आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, देखते ही देखते ये पूरा महीना ख़त्म हो रहा है और हमने बहुत कुछ सीखा आपके साथ मिलकर लोनलीनेस इस थीम के बारे में। और दोस्तों, आज हम इसका कंक्लूडिंग एपिसोड लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि द एंटायर मंथ हैज़ बीन अ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। इस पूरे महीने आप सब ने आशीष पाई है इस प्रोग्राम के द्वारा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोनलीनेस, जिसे हम कह रहे हैं कि एक साइलेंट एपिडेमिक है, इसका अंत होना ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? जब हम खुदा से जुड़ जाएं, जब हम खुद से जुड़ जाएं और जब हम लोगों से जुड़ जाएं। रेबेका, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि इसमें तीनों जो आपके वाक्य हैं उसमें यही आता है, जुड़ना, कनेक्शन, एंड दैट इज़ वेयर लोनलीनेस एंड्स। एंड अगर हम लोनलीनेस को महामारी एपिडेमिक बोलते हैं तो उसका इलाज जो है जुड़ना होता है, कनेक्शंस होता है। जी बिल्कुल। दोस्तों, आज हमारा आखिरी एपिसोड है लोनलीनेस के ऊपर इस माह का, और इस महीने के आखिरी एपिसोड में आपसे मिलवाने जा रहे हैं हम सुरेश मडावी से, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र में ही अपनी मम्मी पापा को खो दिया था। और इसके चलते हुए उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, मगर इन सब के बीच में भी उन्हें एक आशा की किरण मिली, एक अच्छी संगति मिली, और फिर कैसे उनके जीवन में एक बदलाव आया। आइए देखते हैं सुरेश मडावी की लाइफ से, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनका कैसे साथ दिया और कैसे उनकी जिंदगी बदली। सुरेश मडावी ने बचपन से ही अपनी मां को दर्द से गुजरते हुए देखा और उनकी मदद न कर पाने पर वो खुद को बहुत असहाय महसूस करते थे। मेरी मम्मी को एक कैंसर टाइप यहाँ पर बहुत बड़ा गठन हुआ, तो मेरी मम्मी काफ़ी तकलीफ में रहती थी। मैं स्कूल से आकर मैं मेरा बस्ता घर में रखता था, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के मैं अंगन में घुमाता था। इतनी कंडीशन ख़राब, पैसे नहीं, कुछ नहीं, कहाँ जाके क्या करेंगे। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए 2-3 बार। पहले से ही समस्याओं से गुजर रहे सुरेश के परिवार पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 12-13 साल लगभग ऐसा था, अंदाज उतना याद नहीं है मुझे, बचपना था। तो मेरे पापा को अचानक अटैक टाइप बीमार हुआ। नदी घाट में डोंगा फार करते थे, उस समय ऐसा नदी में पुलिया वगैरह नहीं रहा करता था। और ऐसा हुआ कि मेरे पापा जब डोंगा बैठे तो डोंगा चला रहे थे, नाव चलाते समय एक ही बार एक आवाज़ आया ओ करके ऐसा चिल्लाने का, तो पापा पानी में डूब गए। डूबने के बाद कोई भी इंसान पानी में डूब के मरते हैं तो उनका पेट में पानी चला जाता, लेकिन मेरे पापा के पेट में पानी नहीं गया। जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए तो शरीर में कुछ भी नहीं निकला। सुरेश और उनके परिवार को परेशानियों से गुजरता देख उनके ही गांव की 2 मसीही बहनें आकर उनके लिए प्रार्थना करती थीं। ऐसे धीरे धीरे हम लोग प्रार्थना करते थे। रोज मेरे पास 2 सिस्टर्स आया करते थे, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते थे। ऐसा कुछ दिन हम प्रार्थना में बिताए। 3 महीने के बाद मेरी मम्मी का भी डेथ हो गया। तब मेरा दिल पूरा टूट गया। मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माता पिता दोनों छोड़ के चला गए। अभी हम क्या करें क्या नहीं, बहुत रोए। कुछ समय तक सुरेश के बड़े भाई और बहनों ने उनके परिवार की जिम्मेदारी ली और आगे उनके चाचा ने उनकी शिक्षा में साथ दिया। सुरेश को हर पल उदास देखकर एक जानकार पास्टर ने उन्हें कुछ ऐसा बताया कि सुरेश का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। निराशा तो काफी थी, हम लोग बुरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि मेरा मन में यही था कि मेरा मम्मी पापा छोड़कर गए तो इस दुनिया मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये बात मुझे बार बार ये मतलब मेरे दिल में बसा रहता था, क्या करूँ। लेकिन पास्टर जी ने मुझे पर्सनली जब मिले, वे मुझे इतना अच्छा समझाए, बेटा ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह आपका मम्मी पापा से ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप एक बार मसीह के बारे में सोचिए, भले आपका माता पिता आपको छोड़कर गए पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात हर समय मुझे समझाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुरेश का हौसला बढ़ता गया और वो बाइबल पढ़ने लगे। जब उन्हें बाइबल में लिखी गई बातें समझ में आने लगी तो उन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने बात किया। परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद ये इस संसार में कोई प्रेम नहीं कर सकता जो परमेश्वर प्रेम करता है।
वो बातें मुझे सीखने को मिला। 2001 में मैंने अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। परमेश्वर को मेरा मुक्तिदाता करके मैं हृदय के गहराई से मानने लगा। सुरेश की रुचि देखकर पास्टर ने उन्हें बाइबल ट्रेनिंग में जाने और प्रभु की सेवा करने को प्रोत्साहित किया। मैं ऐसे रहने लगा। मेरे पास पास्टर जी आए। हमारे पास्टर जी आकर मुझे बोले कि आपको बाइबल कॉलेज जाना है। वहाँ से फिर मैं चंद्रपुर में आया बाइबल कॉलेज के लिए। बाइबल कॉलेज 2006-07 में मेरा बाइबल कॉलेज हुआ। 2008 में मैं सेवकाई ज्वाइन किया। छत्तीसगढ़ प्रांत में हम सेवा करते थे। वहाँ पर कुछ खतरे हुए कि ऐसा था कि वहाँ पर मैं रहकर सेवा कर ही नहीं सकता। मैं उस क्षेत्र को छोड़कर मैं फिर से लौट कर आया चंद्रपुर में। आज चंद्रपुर में रह के मैं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मैं सेवकाई कर रहा हूँ, मसीह के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। जैसे सुरेश प्रभु में मजबूत होते गए, उनके अंदर का खालीपन जो वो कभी महसूस किया करते थे वो भी खत्म हो गया। मसीह ही मेरा माता पिता है, मेरा सब कुछ मसीह है। मुझे एक पल खाने को नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मसीह का जो प्रेम मुझ में है वो बहुत है मेरे लिए। मैं हर समय खुश और आनंदित रहता हूँ। जब भी समय मिलता है मैं वचन बाइबल खोल के मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर का आराधना करता हूँ, गीत गाता हूँ। मैं समय जितना हो सके मैं परमेश्वर को समय दूँ। आज सुरेश मड़ावी शादी कर अपने जीवन में आई शांति और प्रेम के लिए प्रभु यीशु के आभारी हैं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मेरा माता पिता से भी ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर मुझे मिला है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुरेश, थैंक यू वेरी मच कि आप एक नई जिंदगी में हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी कहानी के द्वारा हमें इंकरेज किया। और आपके जीवन से भी हमने यही सीखा है कि अकेलेपन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं जब हम खुदा से जुड़ जाएं, जब हम अपने आप से जुड़ जाएं और जब हम लोगों से जुड़ जाएं। जी हाँ, जुड़ने से ही, कनेक्शन से ही हमारे अकेलेपन का इलाज स्टार्ट होता है और परमेश्वर से वो सबसे पहला कदम लेने का होता है कि परमेश्वर के साथ जुड़ें। रेबेका, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जरूर। अगर कोई पेड़ है और वो पेड़ सूख रहा है, मुरझा रहा है, उस मुरझाए हुए पेड़ का, सूखे पेड़ का कुछ इलाज हो सकता है या उसे हम काट के फेंक दें? उसका कुछ होप है? नहीं, काट के ना फेंके, लेकिन हम ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। हम लगातार पानी डालें, खाद डाल सकते हैं और उसे धूप में रख सकते हैं। तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं ताकि वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ी होपफुल बात करी, क्योंकि अमूमन लोग पेड़ को काट के फेंक ही देंगे, कहेंगे कि नया लगा देंगे। बट थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी होपफुल रिकवरी जो बोले जाए। दोस्तों, आपने जाना कि अगर मुरझाया हुआ पेड़ है तो हम उस पर मेहनत करके रिकवरी दे सकते हैं, उसको एक नया होप दे सकते हैं। अगर मेरी और आपकी मन आज व्याकुल है, बिल्कुल मुरझा रहा है, तो उसको रिकवरी कैसे मिलेगी? उसको रिकवरी मिलेगी उस चीज़ से, उस वचन से, उस उपस्थिति से जिसकी रिलेशनशिप के लिए, जिसके जुड़ने के लिए वो रचा गया था, वो है परमेश्वर। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपोस्टल यूहन्ना की। यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि वो बहुत ज़्यादा उम्रदार हो गए थे और वो बहुत ही चहते अपने प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल थे। और यीशु मसीह उनकी लगभग 60-70 साल हो गए थे जब से यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। और उसके बाद एक दिन उनको जेल में डाल दिया जाता है, वो अकेले रहते हैं। एक दिन जेल में उनको एक दर्शन मिलता है प्रभु यीशु मसीह का। एक तरीके से यूहन्ना इस समय बिल्कुल मुरझा गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं। हो सकता है कि उनको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मगर कुछ समय के लिए होप भी नहीं रहा होगा उनका। वहाँ पे उनको यीशु मसीह का दर्शन मिलता है और देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है उस दर्शन के दृश्य को, जब उनसे परमेश्वर वापस मिलते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:17 और 18 में लिखा है, मैंने जब उसे देखा तो मैं उसके चरणों पर मरे हुए के समान गिर पड़ा। फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, डर मत, मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम भी हूं और मैं ही वो हूं जो जीवित हूं। मैं मर गया था, किंतु देख अब मैं सदा सर्वदा के लिए
जीवित हूं। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। आपने सुना वचन में, परमेश्वर यीशु मसीह उस यूहन्ना के पास आए जिसको वो प्रेम करते थे, वो उनके चहेते थे। उनके पास आकर कहते हैं, मत डर, मैं हूं जो हर चीज की शुरुआत में हूं, हर चीज के अंत में हूं और जीवित हूं। और मृत्यु जो अकेलापन लाती है, जो भय लाती है, उसकी चाबी मेरे पास है। उसकी तरफ कोई भी नहीं अग्रसर हो सकता है, जा सकता है, जब तक परमेश्वर की आज्ञा ना हो। तो आपने देखा परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे अपने यूहन्ना के पास आते हैं और यूहन्ना में एक ऊर्जा आ जाती है परमेश्वर की उपस्थिति से। प्रिय दोस्तों, आप जानिए, आप और मैं कंपेनियनशिप के लिए बने हैं, अकेलेपन के लिए नहीं बने हैं। और कंपेनियनशिप में भी उस कंपेनियनशिप के लिए बने हैं परमेश्वर के साथ, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति से हम ग्रहण करें और हमारे अंदर ऊर्जा आए। ठीक वैसे ही मुरझाए हुए पौधे में अगर आप उसकी रख रखाव करेंगे, उसको अच्छा तरीके से खाद पानी देंगे, तो वो मुरझाने से बच सकता है और वापस उसमें जान आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए बने हैं, अकेलेपन के लिए नहीं बने हैं। मगर दूसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रिलेशनशिप की कंटिन्यूटी या कंप्लीशन तब होता है जब मैं और आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में होकर किसी दूसरे का सहारा बने, किसी दूसरे के पास जाके वो रिलेशनशिप को जाहिर करें, परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर करें। तो एक साइकिल बनती है कि मैं और आप जब परमेश्वर के रिलेशनशिप को ग्रहण करते हैं तो वो रिलेशनशिप तभी पूरा होता है, तभी बढ़ता है आगे, तभी फल लाता है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति बनकर दूसरे को कंपेनियनशिप दें ताकि उनका अकेलापन भी पूरा हो। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं? क्या आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति है? अगर है, अगर नहीं है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर स्वीकार कर सकते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में ये उपस्थिति है परमेश्वर की, तो आप वही उपस्थिति को लेकर दूसरों के साथ जाकर उनके कंपेनियन बनकर आप उनका साथ दे सकते हैं ताकि उनकी हुई जिंदगी में भी वो आशा जाग जाए। मैं उम्मीद करता हूं, बहुत सरल बात है, बहुत छोटी सी बात है, मगर इस बात से मेरी और आपकी जिंदगी में वो लॉ आएगी, वो सामर्थ आएगी जिसका मैं और आप इंतजार करते हैं, और आप और मैं इससे वंचित ना रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो दूर हो जाता है। और साथ ही जब हम परमेश्वर के उसी प्रेम को दूसरों के साथ बांटते हैं, तब हम उनके जीवन में भी उजियाला लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, ये जो चेन है ये बढ़ती जाए और हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, जो प्रियजन हैं, जो भी लोग हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब अकेलेपन से बाहर आ जाएं। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपने प्रार्थना के जो विषय हैं वो हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, आप हमें संपर्क करें, कॉल करें, एंड हम वाकई में बहुत खुश होंगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। और हम वाकई में आप प्रार्थना भी करना चाहेंगे CBN प्रेयर लाइन में। हम प्रार्थना में जुड़ेंगे सोफिया और मिस्टर बोरिस बोधन के साथ, जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वील बी राइट बैक। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा कंक्लूडिंग एपिसोड। इस पूरे महीने हमने लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन इस विषय पर बातचीत की है। हमने बहुत कुछ सीखा है और दोस्तों आज हम जान रहे हैं कि अकेलापन दूर हो सकता है। हमें अकेलेपन के साथ जीने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़रूरी है कि जो परिवार हैं, जब परिवार परमेश्वर के भय में जीते हैं, परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चलाते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परिवारों में अकेलापन नहीं रहता। और परिवारों में अकेलापन नहीं रहता है प्रार्थनाओं के द्वारा, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के द्वारा। मगर आज के युग में हम ये भी देखते हैं कि परिवार, उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जी, और ट्रैवल होता है। कभी कदार ये भी कॉमन होने लग गया है कि परिवार के जो जन हैं, हस्बैंड वाइफ मदर फादर, दूसरे शहरों में भी रह कर नौकरी करते हैं, या उनके जो शेड्यूल है इतना व्यस्त होता है कि एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, समय नहीं बिता पाते हैं। जी। तो उन सब विषयों के लिए, उन सब सिचुएशंस के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जी, बिल्कुल इनफैक्ट इस समय हम ऐसा ही करेंगे। जी, तो आइए दोस्तों, इस समय हम सीबीएन प्रेयर लाइन में जुड़े सोफिया और मिस्टर मॉरिस बोधन जी के साथ जो इसी विषय पर प्रार्थना करेंगे, उन कपल्स के लिए प्रार्थना करेंगे जो जो ज़िम्मेदारियों के चलते एक दूसरे से दूर हैं। हम भी इनके साथ आइए प्रार्थना में जुड़ें। नमस्ते दोस्तों। क्या जिम्मेदारियों के कारण आप अपने स्पाउस के साथ नहीं रह पा रहे हैं? क्या कभी बात हुई, कभी नहीं हुई, इसी साइकिल में आप फंस जा रहे हैं और इसके कारण अकेलापन भी शायद महसूस कर रहे हैं? तो आज की प्रार्थना खास आपके लिए है। आज हमारे साथ सीबीएन प्रेयर लाइन में प्रार्थना करेंगे मॉरिस बोधन जी, जो अपनी वाइफ के साथ मिलकर बहुत सारे परिवारों के बीच काम करते हैं और उनके साथ काउंसलिंग भी करते हैं। वेलकम मॉरिस जी। थैंक यू सोफिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम देखते हैं कि बहुत सी बार पति पत्नी को अपने जॉब के कारण अकेला रहना पड़ता है, और वो इसलिए अकेला रहते हैं क्योंकि उनका जॉब है, वो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग आज हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया में अधिक से अधिक लोग वो अकेले रहते हैं, और इसलिए उनको अकेले रहना पड़ता है क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकें। सही बात है मॉरिस जी। तो कई बार क्या होता है कि जब लोग अपने जीवन साथी के साथ नहीं रह पाते हैं, उनसे अलग रहते हैं, तो उसके द्वारा एक अकेलापन उत्पन्न होता है। तो हाउ टू डील विद दैट, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने जीवन में रेगुलरली वो मिलते रहें, कम्युनिकेट करते रहें, और कभी कभी छुट्टियां लेकर पति पत्नी परिवार के साथ वो बाहर जाएं, और कभी कभी पत्नी पति भी स्वयं एक साथ मिलकर अपना समय बिताएं, जिससे कि उनकी बॉन्डिंग बढ़ सके, और अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ भी समय बिताएं। और इस तरीके से वो देखेंगे कि उनके जीवन में वो रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल मॉरिस जी, और मेरा मानना है कि अगर ऐसे स्पाउसेस दिन का कुछ समय निकाल के एक साथ जुड़ के प्रार्थना भी करें, तो इससे भी उनका संबंध मजबूत हो सकता है। तो क्यों ना अभी हम कुछ समय निकालकर मिलकर अपने उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करें, यदि वो ऐसे स्पाउस हैं जो जिम्मेदारियों के कारण एक दूसरे से अलग रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने उन परिवारों के लिए दुआ कर सकें जो अलग अलग रहते हैं, विशेष रूप से उन पति पत्नियों के लिए जो अपनी जिम्मेवारियों के कारण उन्हें दूर रहना पड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको ये अनुग्रह दीजिए कि वो अपना समय एक दूसरे के साथ बिताएं, और एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग बनी रहे और उनका रिश्ता मजबूत बना रहे। और उनके बच्चों के लिए भी ये दुआ करते हैं कि जबकि वो सिंगल पेरेंटिंग में होते हैं, कई बार वो अपने परिवार को मिस ना करें, लेकिन अपने माता पिता के साथ भी अपना समय बिता सकें और उनके साथ उनका अच्छे से विकास हो सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप उनको संभालते हैं, और वो भी जब वो आपके साथ चलते हैं तो वो इस जगह को भर सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद मॉरिस जी, इस पूरे महीने हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, अभी ही हमने नागालैंड से एक गवाही रिकॉर्ड करी है, जिसमें एक पत्नी अपने पति से दूर रहने के कारण परिवार और कामकाज के बोझ से इतना ज्यादा दब गई थी कि उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन ऐसे समय में प्रार्थना में उन्होंने अपना बल पाया। तो दोस्तों, मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप प्रार्थना में परमेश्वर से सामर्थ पाएं। आप आज ही क्यों ना सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा भी
आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं और आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मॉरिस बोधन एंड थैंक यू सोफिया कि इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े। आपने अलग अलग विषयों पर हमारे लिए प्रार्थना की, आपने हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज भी किया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। Really appreciate thoughtfully bringing this particular topic for prayer. दोस्तों अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आज के शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश से सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद और सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च बरेली। अगस्त में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मदद से हमारे जीवन से अकेलापन दूर हो सकता है। और पास्टर मानव ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया उस पेड़ की बारे में जो कैसे सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। लेकिन अगर आज आप भी ऐसे ही पेड़ की तरह हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उनकी संगति को जानेंगे, प्रार्थना करेंगे और वचनों को आप पढ़ेंगे और जो भी अकेलापन आपके जीवन में है वो दूर हो जाएगा। और रेबेका, मैं ये भी सोच रहा था कि रिलेशनशिप को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो जी। सबसे बड़ी चीज़ है वी बिकम ग्रेटफुल फॉर ईच अदर्स प्रेजेंस यस, एंड परमेश्वर की उपस्थिति को भी। और दोस्तों जब ग्रेटफुल होते हैं तो हम शुक्रिया बोलते हैं। और आज है शुक्रवार, तो आज हम देखेंगे शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस। यस फ्रेंड्स, वी आर सो ग्रेटफुल फॉर यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सब के लिए जो आप हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं और आप हमें इन मैसेजेस के द्वारा इंकरेज भी करते हैं। तो आइए पढ़े आज का ये पहला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ जीसस आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। थैंक यू टीम CBN फॉर योर प्रेयर्स। कंग्रेचुलेशंस डियर फ्रेंड, कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके परिवार को। और हमारी प्रार्थना है कि आपकी जो बेटी है ये परमेश्वर के भय में बढ़ती जाएगी, परमेश्वर को अपने जीवन में जानेगी, उसके नाम से प्रभु की महिमा होगी। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस आते हैं, खास तौर से इस्टेब्लिशिंग द कनेक्ट, इस्टेब्लिशिंग द ग्रेटफुलनेस ऑफ गॉड और परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कैसे कार्य करा है। आइए हम एक और मैसेज पढ़ते हैं शुक्रगुजारी का। मैसेज में लिखा है, थैंक्स फॉर प्रेइंग फॉर त्रिशा ड्यूरिंग फेसबुक लाइव प्रेयर इन जून 2025। वी वर एक्सपेक्टिंग हर नी सर्जरी but after your prayers from Lord Jesus, we came to know that now there is no need of surgery. She will get healed by exercise and medicines. All glory to Jesus and thanks to your team. दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया खासतौर से इस बात का कि आपने परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति को एक्नॉलेज करा त्रिशा की लाइफ में, आपकी अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, और ये सुनकर हमें भी बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हम सबके जीवन में काम कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। जैसे कि हमने आपके मैसेजेस में जाना, तो आपके मैसेजेस ने हमें उभारा है। अब समय है कि हम देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमें कैसे उभार रहा है। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 का 15 वचन। दोस्तों इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी संकट से गुजर रहे हैं, शायद अकेलेपन का संकट है, तो हम परमेश्वर को पुकारें, दिल से पुकारें, विश्वास से पुकारें और वो हमें उस
अकेलेपन के संकट से छुड़ाएंगे और तब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की महिमा ही अच्छी उत्तम पर्पस बनता है मेरी और आपकी लाइफ का। और अच्छी उत्तम पर्पस मेरी और आपकी लाइफ का तभी पूरा हो पाएगा कि मैं और आप परमेश्वर के संदेशक बन के जाएं। जी। और हम अगर आज कहते हैं कि लास्ट एपिसोड है अकेलेपन का इस पूरे माह का, तो हमने पूरे महीने में बहुत सारी कहानियां देखी, वचन देखा। उसमें से 3 चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली चीज़, यू एंड मी वर नेवर मेंट टू बी अलोन। हम लोग कभी अकेले होने के लिए रचे नहीं गए थे। सेकेंड थिंग इज दैट अकेलापन इज कंप्लीटेड बाय ओनली गॉड्स प्रेजेंस, नथिंग एल्स। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया, तीसरे दिन जिए, और उसमें अगर हम जानते हैं, उनको विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति, उनके पवित्र आत्मा की तरीके से हम अपने जहन में ग्रहण करते हैं, तो कभी अकेले नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ है कि मैं और आप उस उपस्थिति को दूसरों के पास लेके जाएं, उनके अकेलेपन में लेके जाएं, और वहाँ पर उनका अकेलापन दूर होगा परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे महीने में आपने ये 3 चीज़ें मन में ज़रूर रखेंगे। जी बिल्कुल, और हम ऐसा करें दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि जो कुछ हमने सीखा है उसे हम अपने जीवन में अप्लाई भी करें। और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए महीने में नई थीम के साथ। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें। और जाते जाते हम सुनेंगे सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की कोयर को, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत न तो बल से। इस गीत से आप आशीष पाएं एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। विल सी यू ऑन मंडे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से,